Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start a revision of our English grammar. आज हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे. जो FA1 के अकॉर्डिंग हमने स्टडी कर लिया है उसको आज हम रिवाइज करते हैं. पहले हम हमारी बुक की जो फर्स्ट असाइनमेंट है देयर इज देयर आर सेंटेंसेस वो देखेंगे. हमने बुक में एक्सरसाइज देखी थी कि पुट देयर इज और देयर आर करेक्टली. आज हमें सिर्फ उसका रिवीजन करना है. यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज दी गई है जो आप अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा. फर्स्ट इज देयर आर सम स्वीट्स इन द बाउल. अब यहाँ पर सम स्वीट्स यानी कि प्लूरल है तो प्लूरल में क्या आएगा देयर आर. तो यहाँ पर आएगा देयर आर. सेकेंड वन इज देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. अब आपको एक क्ल्यू पता ही है क्योंकि यहाँ पर अ बुक दिया गया है. अब अ आर्टिकल किसके आगे लगता है? सिंगुलर के आगे ही लगता है तो यहाँ पर आएगा देयर इज. थर्ड इज देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट. अब आपको पता है वन क्वेश्चन यानी सिंगुलर हो गया तो आएगा देयर इज. देयर आर सम पेपर्स ऑन द फ्लोर. अब आपको फिर से यहाँ पर सम पेपर्स जो प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा देयर आर. आपको पता है जब सिंगुलर सेंटेंस होता है तो देयर इज आता है और देयर आर कब यूज होता है जब सेंटेंस प्लूरल होता है. फिफ्थ वन इज देयर आर बर्ड्स इन द जू. अब आप देख सकते हैं नहीं आगे आर्टिकल भी नहीं है और बर्ड के पीछे एस है यानी कि एक बर्ड की बात नहीं है बहुत सारे बर्ड्स की बात है तो यहाँ पर आएगा देयर आर. सिक्स्थ वन इज देयर इज अ स्नेक इन द विंडो. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ओ आर्टिकल है यानी कि सिंगुलर ही है तो आएगा देयर इज. सेवेंथ वन इज देयर आर मैनी मंकीज ऑन द ट्री. अब मैनी मंकीज देख सकते हैं एक मंकी नहीं है बहुत सारे हैं तो आएगा देयर आर. फिर एथ वन इज देयर इज अ लैपटॉप ऑन द फ्लोर. तो यहाँ पर देयर इज क्यों आया क्योंकि एक ही लैपटॉप है और आप देख सकते हैं और आर्टिकल भी है तो ये कंफर्म हो गया कि सिंगुलर सेंटेंस ही है. फिर देयर इज अ फ्लावर पॉट ऑन द टेबल. अगेन फ्लावर पॉट एक ही है और आगे भी आर्टिकल है तो आएगा देयर इज. टेंथ वन इज देयर आर टू डॉग्स इन द रूम. अब यहाँ पर एक डॉग नहीं है टू डॉग्स है तो आएगा देयर आर. ठीक है. एक्सरसाइज 2 देखते हैं. पुट इज देयर और आर देयर करेक्टली. अब आपने आगे क्या देखा देयर इज तो यहाँ पर इज आगे आ गया यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही होंगे क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इज आगे आ जाता है और देयर पीछे. ऐसे ही आर आगे आ जाता है और देयर पीछे. तो ये आपको क्लू दे दिया है मैंने कि सारे जो सेंटेंस होंगे वो इंट्रोगेटिव होंगे. ठीक है. अब आपको पता है आर देयर प्लूरल में यूज होगा और इज देयर सिंगुलर में. फर्स्ट वन इज आर देयर मैनी रूम्स इन योर हाउस. तो यहाँ पर मैनी रूम्स की बात की गई है इसलिए आएगा आर देयर. इज देयर अ केक इन द फ्रिज. तो यहाँ पर अ केक यानी कि सिंगुलर और एक ही केक है तो आएगा इज देयर. इज देयर अ न्यू कारपेट ऑन द फ्लोर. अब अगेन अ और न्यू कारपेट एक ही कारपेट की बात की गई है इसलिए आएगा इज देयर. फोर्थ वन इज देयर अ मैप ऑन द वॉल. यहाँ पर भी अ मैप है यानी कि एक ही मैप तो आएगा इज देयर. फिफ्थ वन इज आर देयर सम चोक्स इन द बॉक्स. तो यहाँ पर सम चोक्स की बात की गई है यानी कि एक से ज्यादा होंगे उसकी बात की गई है तो आएगा आर देयर. सिक्स्थ वन इज देयर अ कार इन द फ्रंट ऑफ अवर हाउस. अ कार यानी कि एक ही कार की बात की गई है आगे आर्टिकल भी है तो आएगा इज देयर. सेवेंथ वन इज देयर अ रेस्टोरेंट इन दिस स्ट्रीट. तो अ रेस्टोरेंट यानी कि सिंगुलर सेंटेंस है इसलिए आया है इज देयर. एथ वन इज आर देयर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री. यहाँ पर आएगा आर देयर क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स की बात की गई है. फिर द लास्ट वन इज देयर अ बस स्टेशन इन योर विलेज. तो यहाँ पर अ बस स्टेशन यानी कि एक बस स्टेशन की बात की गई है तो आएगा इज देयर.
अब हम हमारी बुक की जो सेकंड एक्सरसाइज थी, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट विच वी आर ऑलरेडी लर्न, तो उसके बारे में बात करते हैं और उसका रिवीजन देखते हैं। हमने क्या देखा था, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। अब हमें ये रिवाइज करना है। आपको पता है सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की गई है और वो, और सब्जेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस बचता है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इज ही केम फ्रॉम लंदन येस्टरडे। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, ही की। तो ही क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, और हमें ही के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि केम फ्रॉम लंदन येस्टरडे, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। द सेकेंड वन इज द स्टूडेंट स्टडी हार्ड। तो अब द स्टूडेंट्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और वो स्टडी हार्ड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। थर्ड वन इज राम ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पर राम की बात की गई है, तो राम आएगा हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हमने राम के नीचे अंडरलाइन की है, और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ब्रोक द विंडो, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। फोर्थ वन इज माई फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, माई फादर की, तो माई फादर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वो इंफॉर्मेशन देता है कि वो एक डॉक्टर है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। फिफ्थ वन इज माई फैमिली वेंट टू द जू। तो अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, माई फैमिली, तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट माई फैमिली, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वेंट टू द जू इज प्रेडिकेट। अ काउ इज अ टैम एनिमल। तो यहाँ पर किसकी बात हम कर रहे हैं, अ काउ, तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन की है क्योंकि वो सब्जेक्ट है। इज अ टैम एनिमल, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। वी गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर वी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसलिए हमने अंडरलाइन किया है, और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। एथ वन इज द बॉयज स्लेप्ट बिकॉज दे वेर टायर्ड। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, द बॉयज, तो यहाँ पर द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अवर प्रेडिकेट। नाइन्थ वन इज ही वॉज इन अ हरी। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो पूरा सेंटेंस है वॉज इन अ हरी, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। एंड द लास्ट वन इज दे आर वॉकिंग इन द फील्ड्स। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दे, तो दे आएगा हमारा सब्जेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अवर प्रेडिकेट, एंड दैट इज आर वर्किंग इन द फील्ड्स। आज हमने 2 टॉपिक्स का रिवीजन देख लिया है, ये आप अपनी ग्रामर बुक में नोट कर लीजिएगा, और आपको एग्जाम में भी काम आ सकता है, तो आप ये कंपलसरी अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। नए टॉपिक नए वीडियो में मिलेंगे, तब नया रिवीजन देखेंगे, नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।